तो यो गाइस, कैसे सब लोग रेवल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लोग मोबाइल में मोजो लॉन्चर को सेटअप कर सकते हैं और जावा एडिशन को अपने मोबाइल में रन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मोबाइल प्लेयर्स का डाउट होगा या फिर दिमाग में चल रहा होगा कि भाई मैं पीवीपी हूँ, मेरे को पीवीपी करना होता है इतने घटिया कंट्रोल से, मतलब जो मोजो लॉन्चर अपना डिफॉल्ट कंट्रोल देता है उससे मैं पीवीपी तो कर ही नहीं पाऊंगा। पहले बार में मेरा भी ये डाउट था, लेकिन फिर मेरा ये डाउट तब क्लियर हुआ जब मेरे को मालूम चला कि हम लोग मोजो लॉन्चर के अंदर कंट्रोल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। Oh my God! इसमें हम लोग अपना प्ले जो भी बटन, नया बटन ऐड कर सकते हैं, अपना बटन का प्लेस चेंज कर सकते हैं, साइज बड़ा कर सकते हैं और ये बहुत सारा चीज़। और ये जब मेरे को पता चला तो मेरा भाई का भी रिएक्शन बहुत तगड़ा था, क्योंकि मैं तो कीबोर्ड माउस से खेलता हूँ और मेरा भाई खेलता है मोबाइल से, मतलब हाथ से, अपना हाथ का दम लगाता है भाई। तो वो बहुत खुश हुआ था ये जानने के बाद। तो आप लोग का भी खुशी इतना ही नेक्स्ट लेवल होगा। तो गाइस अभी ये देख सकते हैं ऐसा डिफॉल्ट कंट्रोल होता है, ऐसा तो नहीं होता है, मैंने बहुत पहले कस्टमाइज कर दिया था तो ऐसा दिख रहा है। तो गाइस हम लोग आपको एक और चीज़ बता दूँ कि मैं लास्ट आपको 2 सीक्रेट टिप्स भी देने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट वाला जो टिप है वो आपका जो पीवीपी करते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अगर आपका कोई दोस्त करता है तो आप उसको बता सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये मेरा जंप होता है, प्री से आपका माइन होता है कोई भी चीज़, मतलब अटैक एंड डिस्ट्रॉय। INV से इन्वेंट्री खुलता है, मतलब इनका ऑप्शन। और से ये देखिए मैं इन्वेंट्री में से कोई भी ब्लॉक निकाल सकता हूँ और मैं निकाल लेता हूँ। और एक काम करता हूँ मैं और ये देखिए जो ये सेक है उससे प्लेस होता है कोई भी चीज़, ये देखिए मतलब ये प्लेस का काम आता है, एक्सेस का काम आता है। और GUI से पूरा हाइड HUD हो जाता है। और डीबग जो है, डीबग से क्या होगा आपका नहीं, पहले मैं माउस बता दूं, माउस से कर्सर आ जाता है जो कि आपका इन्वेंट्री में आपका कोई भी चीज़ पढ़ने के काम आएगा कि क्या है। डीबग से आप चैट से आपका देखिए चैट खुल जाएगा। और अभी मैंने एस्केप का बटन नहीं बनाया तो मेरे को ऐसे ही हटाना होगा। डीबग से देखिए आपका F3 खुल जाएगा, फिर कीबोर्ड से आपके स्क्रीन पे कीबोर्ड आ जाएगा। सही ये होता है डिफ़ॉल्ट कंट्रोल जो खुद आपको देता है मोजो लॉन्चर। अब मैं बता दूँ कैसे आपको नया बटन ऐड करना है। ऊपर जो सेटिंग्स है उस पर जाना है आप लोग को। अब यहाँ पे कस्टम कंट्रोल्स पे जाना है, ये देखिए अब ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ से अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं आप बटन्स का। देखिए मैं कैसे सेक यहाँ से वहाँ उड़ा के ले जा रहा हूँ। अब मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, इसके जो ब्लू सा डॉट है उसको मैं खींचूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। ये देखिए कि अब ये बड़ा हो रहा है। और ये नंबर से, यहाँ पे जो नंबर्स है उससे भी मैं इसका साइज बड़ा कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 200 डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं 28 डाल देता हूँ। लेकिन ये देखिए गाइस ये कितना अजीब हो गया। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ 200 और 200 कर देता हूँ। ये देखिए अब ये मेरे हिसाब से बहुत तगड़ा है, मतलब अच्छा हो गया है पहले से। नीचे जो भी है एक्स्ट्रा इसका उतना यूज़ नहीं होता है। ऊपर से आप नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं सेक वापस से रख देता हूँ, ऊपर से आप नाम चेंज कर सकते हैं। ये जो टॉगलेबल का ऑप्शन है इसका क्या यूज़ होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे कि टॉगलेबल को पहले मैं इनेबल कर लेता हूँ, इसका यूज़ बहुत तगड़ा है बेडवार्स प्लेयर के लिए। अब इसको कैसे सेव करना है ये लेआउट को, फिर से आपको सेटिंग्स पे जाना है, फिर सेव पे जाना है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, ओके करना और लीव एडिटर यस। अब देखिए मेरा सेक का ऑप्शन वहाँ चला गया। अब मैं बताता हूँ इसका क्या यूज़ है टॉगलेबल का। अगर अब मैं एक बार क्लिक कर दूँ तो ये हमेशा क्लिक ही रहेगा। मैं अगर इस पर फिर से एक बार क्लिक करूँ तब ये हटेगा नहीं, तो ये ऐसे प्लेस करते रहेगा कोई भी ब्लॉक अगर ये टॉगलेबल का ऑप्शन इनेबल रहे। तो गाइस टॉगलेबल का ऑप्शन ब्रीजिंग जो करते हैं ना बेडवार्स, उसके लिए बहुत तगड़ा होगा। अगर आप ब्रीजिंग करते हैं या बेडवार्स खेलते हैं तो आपके लिए बहुत तगड़ा है। मैं प्री को भी अपना बड़ा कर लेता हूँ और साइड में मतलब इसका प्लेस चेंज कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोल होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। मोजो लॉन्चर थोड़ी ना आपको बहुत तगड़ा बना के कंट्रोल पहले ही से दे देगा। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट कंट्रोल आप लोग ऐसे ही कस्टमाइज़ कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हैं जो कि मोजो लॉन्चर आपको प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे गाइज मैं इसको फिर से सेव कर लेता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे बटन हम लोग नया ऐड कर सकते हैं। तो ऐड बटन किया और ये मैं बना रहा हूँ क्रिएटिव से सर्वाइवल आने के लिए। इसका मैं नाम दे देता हूँ मोड, मतलब क्रिएटिव मोड से सर्वाइवल मोड में आने के लिए, इसलिए मैं इसका नाम मोड दे देता हूँ। अब मैं इसका साइज को भी चेंज कर देता हूँ
अब गाइस सिर्फ मोड नाम देने से ये काम नहीं करेगा, मतलब ये क्रिएटिव से आपको सर्वाइवल नहीं भेज देगा। इसके लिए आपको ये मैपिंग का ऑप्शन, जहाँ अननोन लिखा हुआ आपको दिख रहा है, जो भी लिखा दिख रहा है अननोन जैसा कुछ लिखा दिख रहा है, तो वहां पे आपको क्या ढूंढना है, F3, क्योंकि क्रिएटिव से सर्वाइवल या सर्वाइवल से क्रिएटिव जाने के लिए F3 प्लस F4 यूज आता है। तो अब आपको यहाँ पे ढूंढना है F3 का बटन, जो कि नीचे होगा, तो थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा मेरे को। ये गाइस मेरे को F3 मिल चुका है। दूसरे में मेरे को ढूंढना हुआ F4। अगर ऐसे अननोन से सेव है ना गाइस, मतलब अननोन दिख रहा है वहाँ पे, तब आप लोग को समझ जाना है कि इस पे कुछ सेव नहीं है, तो आप सेव कर सकते हैं। तो मैं सेव करके इसको लीव कर दिया। अब देखिए मैं मोड पे क्लिक करूंगा, ये मैं आ चुका हूँ सर्वाइवल। तो यानी ये बटन मेरा काम कर रहा है। तो ऐसे ही आप बटन्स बना सकते हैं। देखिए मैं मोड से अब वापस सर्वाइवल स्पेक्टेटर में भी जा सकता हूँ, सर्वाइवल में भी आ सकता हूँ। अब ये क्रिएटिव में चल जाते हैं भाई। चलो ये देख सकते हैं गाइस, और ये मेरा प्री भी काम कर रहा है, और ये माइन भी आराम से कर लेते हैं हम लोग। ऐसा नहीं हो रहा है कि साइज वाइज चेंज करने से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस। और ये गाइस अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग जॉयस्टिक कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जो प्लेयर होते हैं जो बेडरॉक से आए होते हैं, उनको जॉयस्टिक का बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब इसमें आपका जॉयस्टिक नहीं दिया रहता है डिफॉल्ट कंट्रोल में। तो आप लोग जॉयस्टिक ऐड भी Oh कर my सकते हैं खुद से। इससे पहले जो ये डब्ल्यू मतलब ये आगे पीछे बढ़ने वाला ऑप्शन है, उसको हटा देते। इसके जगह हम लोग लाने वाले जॉयस्टिक। तो पहले यहाँ पे मैं ऐड जॉयस्टिक का जो ऑप्शन है, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे जॉयस्टिक आ गया। उससे पहले मैं ये सब हटा देता हूँ, नहीं तो मेरे को प्रॉब्लम होगा। और मैं डिलीट भी कर सकता हूँ इसको, लेकिन मैं अभी डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस साइड में ले जा रहा हूँ। ये इन्वेंट्री को भी ऊपर कर देते हैं, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि इन्वेंट्री एक्सेस में प्रॉब्लम ना। क्राउच को भी साइड कर देते हैं, जियो आई को वही रहने देते हैं। अब इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं जॉयस्टिक को, क्योंकि छोटे जॉयस्टिक से खेलने में मज़ा नहीं आता है। ओ ये देखिए मेरे से गलती से क्लोन पे क्लिक हो गया, लेकिन अब इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ ताकि इजीली मैं कर सकूँ। उसको मैं डिलीट कर दिया, जो दूसरा डुप्लीकेट हो गया था। अब ये देखिए मैं इजी जॉयस्टिक से इधर उधर कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट हर जगह। और वो बटन से भी कर सकता हूँ। वो बटन की जगह मैंने जॉयस्टिक इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि मेरे को वो बटन से खेलने में बनता नहीं है, मतलब मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैंने वो बटन की जगह जॉयस्टिक ऐड कर दिया। और अब मैं आपको बताता हूँ एक और बटन ऐड करके, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग को समझ में ना आए। तो ये बटन मैं ऐड कर रहा हूँ, वो आप लोग खुद देख लीजिए। कर रहा हूँ ये बटन मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मतलब नॉर्मली चाहिए होगा ये बटन, क्योंकि मैं मतलब मेरा पहला स्लॉट ऐसे एक्सेस नहीं होता है, मेरे को उसके लिए चाहिए होगा ई बटन, क्योंकि मैंने जो कीबोर्ड माउस से अपना हॉटबार को, जो पहला हॉटबार है उसको जगह ई को सेव कर लिया था। तो जल्दी से मैंने ये देखिए, अब मैंने अपना वन हॉटबार बना लिया। अब मैं कहीं भी अपना हॉटबार रहेगा, मैं इजीली वन पे क्लिक करके यहाँ पे आ सकता हूँ। तो गाइस मे भी मेरे को समझ में आ रहा है कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि हम लोग कैसे इसमें बटन्स ऐड कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसका प्लेस चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज़, मतलब जितना भी मैंने आपको बताया, जॉयस्टिक कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ जैसे कि जंप को कैसे आप लोग इधर से उधर कर सकते हैं, नया बटन्स कैसे बना सकते हैं। तो अब बारी है गाइस सीक्रेट टिप की। उसके लिए आप लोग को गेम मेन्यू पे आ जाना है, यहाँ पे ऑप्शंस पे आके कंट्रोल्स पे आना है। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है की बाइंड्स आपको इजीली मिल जाएगा। अब पहला जो सीक्रेट टिप है उसका ये मतलब है कि अगर आप लोग को मालूम ना हो कि इस बटन से क्या होगा, तो वो हम लोग कहाँ से ढूंढेंगे। उसके लिए आपको की बाइंड्स पे आ जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा बटन दिया रहता है कि इस बटन से ये काम होता है। अब मान लीजिए मेरे को फ्री कैम अपना चाहिए, तो मेरा जो फ्री कैम है वो सेट है F4 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं F4 पे सेव है। तो मेरे को क्या चाहिए होगा, मैं देखिए फिर से मैं दिखा दूँ, टूगल फ्री कैम यहाँ पे F4 पे सेव है। तो मैं कस्टम कंट्रोल्स पे जाऊँगा, और कस्टम कंट्रोल्स पे मैं गया, ऐड बटन पे जाऊँगा मैं। अब यहाँ पे मेरा नया बटन आ चुका है। अब यहाँ पे मैं ढूंढूंगा F4, क्योंकि वो F4 पे सेव है, तो मैं फ्री कैम में अपना इजीली जा सकता हूँ उससे। तो मैं F4 ढूंढा। जैसे कि मान लीजिए मेरे को नहीं मालूम था कि मैं फ्री कैम में कैसे जाऊँगा, F4 की मदद से मैं जा सकता हूँ। मेरे को मालूम चला कि मैं जब कीबाइंड्स में आया तब, तो कीबाइंड्स में आप गाइज इजीली ढूंढ सकते हैं अपना बटन्स। देखिए मेरा F4 काम करेगा क्योंकि मैंने बटन सही बनाया है।
गाइस तो आप लोग वो कीबाइंड्स में जाके ढूंढ सकते हैं कि इस बटन से क्या होगा। अगर आप लोग को नहीं मालूम हुआ कहाँ जाके आप सर्च करिएगा, यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा, लेकिन आप लोग कीबाइंड्स में भी जाके इजीली आप ढूंढ सकते हैं कि बटन, इस बटन से मेरा क्या काम होता है। भाई मेरे को मालूम नहीं है। और भी बहुत सारा चीज़। अब मान लीजिए कि मेरे को नहीं मालूम है कि मैं ऑफ हैंड कैसे करूँगा, तो यहाँ पे मैं ढूंढूंगा ऑफ हैंड। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को ढूंढना पड़ेगा ऑफ हैंड किससे होता है, या ड्रॉप। मान लीजिए यहाँ पे मेरा ड्रॉप दिख रहा है मेरे को, तो मैं ड्रॉप कैसे करूँगा भाई। यहाँ पे जेड दिख रहा है कीबोर्ड में, मेरे को नहीं मालूम था, लेकिन अब मेरे को मालूम चल चुका है कि मेरा जेड से होता है। तो मैं इजीली यहाँ पे आके ड्रॉप का नाम का एक बटन बनाऊंगा और उसका जो मैपिंग करूंगा मैं इजीली जाके। की मैपिंग में मैं क्या सेट करूंगा, जेड सेट करूंगा, क्योंकि जेड से मेरा ड्रॉप होता है। मैंने कस्टमाइज किया था क्योंकि मैं कीबोर्ड माउस यूज करता हूँ। और यहाँ पे मेरे को जेड ढूंढना होगा सबसे लास्ट में। यहाँ पे जेड मिल चुका है मेरे को, बस अब यहाँ पे मैं सेव कर लूंगा इस कंट्रोल को, और ये मेरा डिफॉल्ट कंट्रोल बन चुका। अब मैं कोई भी चीज़ लूँ अपने इन्वेंट्री में, मान लीजिए मैंने लिया ये, मान लीजिए मैंने जो भी ब्लॉक का नाम है भाई ले लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं इजीली इसको जेड क्लिक करके ड्रॉप, मतलब ड्रॉप क्लिक करके ड्रॉप कर सकता हूँ गाइज। और गाइज मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं अभी बहुत ज़्यादा आपको बैकग्राउंड नॉइस हो रहा होगा, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिए, क्योंकि मैं अभी बाहर छत पे बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि कैसे मेरे आपको पहला सीक्रेट टिप्स बता दिया है कि कीबोर्ड कैसे आप लोग अपना बटन ढूंढ सकते हैं कि इस बटन से क्या होगा। और ये बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोगों ने नया कोई मोड लगाया तो आप लोग को ये नहीं मालूम होगा कि वो मोड को या कोई क्लाइंट लगाया तो किस बटन से वो क्लाइंट एक्सेस कर सकते हैं लोग। तो आप लोग को वो कीवर्ड्स में मालूम चल जाएगा कि कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कोई भी चीज़ इजीली। अब मैं गाइस बताने वाला आपको सेकंड ट्रिक, डीपी वीपी यार ट्रिक, मतलब जिसको पीपी करने आता है उसके लिए ट्रिक। गाइस तो पहले मैं निकाल लेता हूँ मेस विंचार्ज, ये हर पीपी में काम आएगा, लेकिन गाइस मैं अभी मेस पे दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने मेस और विंचार्ज निकाल लिया है गाइस। तो इससे आप लोग, अगर आपको ऐसे में मेस करना हो तो आपको 4-5 बटन्स क्लिक करना होगा, लेकिन जो नया मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ उससे आप 2 ही बटन में काम कर सकते हैं। 2 क्या, आप 1 बटन में काम कर सकते हैं गाइस। ये सब बहुत बड़े बड़े जो मोबाइल से खेलते हैं मोजो लॉन्चर वो यूज़ करते हैं। तो पहले मेरे को ऐड बटन करना होगा। यहाँ पे मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ढूंढूंगा, क्योंकि मेरा जो पहला हॉट बार है वो ई से सेव है, तो ई ढूंढूंगा मैं। और ई के बाद मैं इस पे हिट रखूंगा, क्योंकि मेस पे स्विच होके हिट करेगा तभी तो मेस का डैमेज पड़ेगा। तो दूसरा जो अननोन है उस पर मैं कैसे भी करके मारने वाला ढूंढूंगा, जो कि मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। तो बस अब मेरे को इसका नाम देना है, तो मैं क्या दूँ, मेरे दिमाग में एक बहुत फनी नाम सूझ रहा है, वही दे देते हैं हम लोग, लोल, एलओएल लोल। या ये देखिए गाइस, तो मेरा पहला सेव हो चुका है। मैं अब दूसरा बटन ऐड करता हूँ, क्योंकि हवा में जाने के लिए भी तो एक बटन होगा। तो मेरा जो दूसरा हॉट बार है वो आर से सेव है, तो मैं आर ढूंढूंगा, और यहाँ पे स्पेशल मतलब सेक ढूंढूंगा, जैसे प्लेस, और इसका नाम मैं दे देता हूँ, आप खुद देख लीजिए, बॉम, BOOM, बोल नहीं BOM, बॉम्ब। अब गाइस ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कंट्रोल बना लिया है अपना। अब इससे क्या होगा कि मैं बॉम्ब पे क्लिक करूंगा तो मेरा विंचार्ज आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कोई मॉब पे, मैं लामा ले लेता हूँ। अब इस लामा को मैं स्पॉन करता हूँ सबसे पहले। पहले मैं जल्दी से स्पॉन करते हैं, पहले ये थर्ड पर्सन सब लोग हट जाते हैं ताकि इजीली दिखे। पता नहीं वेटर को क्या हो गया है गेम के। अब मैं यहाँ पे बॉम्ब क्लिक करूंगा तो मेरा प्लेयर हवा में जाएगा, और यही मैं मेस क्लिक कर दूंगा तो मेरा प्लेयर उस पे मेस कर देगा हिट। अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरा मेस कर रहा है हिट। ये देखिए, इस 2 पंच में ऐसे तो नहीं मरेगा, क्योंकि मैं 2 ही बटन से इसको कर ले रहा हूँ, नहीं तो मेरे को 5-6 बटन एक साथ क्लिक करना पड़ता। ये देखिए मैं कहीं भी ले जाऊँ अपना हॉटबार में लॉल करूंगा तो पहले ही हॉटबार पे आएगा। ऐसे ही गाइस आप 4 मतलब मल्टीपल टास्क करवा सकते हैं कंट्रोल से। आप 4 आपके पास 4 काम आप कर सकते हैं, जैसे कि विंचार्ज मार के मेज से मारना, या आप 4 चीज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 चीज लगा 4 बटन बनाने का आपका वो रहता है।
यहाँ पे गाइस आप समझ ही गए होंगे मैं मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। तो गाइस यही था गाइस 2 सीक्रेट टिप जो कि मैं आपको बताने वाला था। पहला टिप मैंने बताया कि कैसे आप लोग बटन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा टिप मैंने बताया पीवीपीआर के लिए। और ये बट सिर्फ मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो लास्ट टिप है मतलब जिसमें ये पीवीपीआर के लिए ये मेरे भाई ने मेरे लिए फाइंड किया था, मतलब उसको मालूम चला था क्योंकि वो मोबाइल से खेलता है, उसने खुद रियलाइज किया था। तो गाइस ये आप सिर्फ इस ऐसे विंचार्ज मार के मेस करने के लिए यूज नहीं कर सकते। मेरा भाई तो पूरा इलाइट्रा मेस करता है उससे भाई। आप इलाइट्रा मेस कर सकते हैं जिसमें क्या होगा, इलाइट्रा से स्विच होगा फिर आपका प्लेयर मेस से मारेगा। तो ये भी आप मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जल्दी में हूँ इसीलिए मैंने बस इतना सा बताया है गाइस। ये तो मैं और बता सकता था कि क्योंकि इससे और भी बहुत तगड़ा तगड़ा कंट्रोल बन जाता है, लेकिन मेरे को इस कंट्रोल का फायदा नहीं क्योंकि मैं कीबोर्ड माउस से खेलता हूँ। और जिसको भी कीबोर्ड माउस का कंट्रोल कैसे बनाते ये जानना हो भाई, तो तुम तो नूबी हो गए ना भाई। What? कीबोर्ड माउस का किसको जानना होता है, वो तो सबसे इजी होता है करना। तो गाइस मैं आपको एक बार लास्ट एक और बटन ऐड करके दिखा देता हूँ जो कि है ऑफ हैंड का। मतलब जावा है तो भाई आप लोग ऑफ हैंड नहीं यूज करिएगा क्या, ऐसे ही भाई ऑफ हैंड तो यूज करिएगा ही जावा है तो गाइस मैं ऑफ हैंड का एक बटन बना लिया। ऑफ हैंड का नाम दे दिया, तो मेरा ऑफ हैंड जाने के लिए एफ पे होता है। तो एफ मैंने ढूंढ लिया कीबोर्ड्स पे से, मेरे को मालूम चला कि एफ से होता है भाई। तो एफ कर लिया मैंने। अब इसको मैं सेव कर लूंगा इजीली। अरे भाई सेव हो जा, हाँ हो गया। अब देखिए मैं ऑफ हैंड पे क्लिक करूंगा, ऑफ हैंड मेरा मेस ऑफ हैंड हो गया। ये देखिए मेस ऑफ हैंड अब मैं इजीली आराम से कर सकता हूँ मेस ऑफ हैंड में लेके विंचार्ज को। अरे देखिए ऑफ हैंड में लिया मैं विंचार्ज, यहाँ पे स्पॉन किया ये। और फिर ए भाई साहब मेरा क्राउच को क्या हो गया, हाँ अब ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्पॉन किया लामा, मतलब वो हाँ लामा। अब यहाँ से उड़ा मैं और ये मेस और ये इजीली मतलब अब मैं ऑफ हैंड में मेरा काम कर रहा है गाइज। मतलब मैंने आपको समझा दिया कि कैसे नया हम लोग बटन बना सकते हैं। तो गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा होगा या कुछ नया जानने को मिला होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, सी यू।